विधि विधान किया करती थी। जब उनके यहाँ जाना हुआ तो बोली, साहब जी आपसे एक प्रश्न करती हूँ कि क्या आपका सिद्धांत है, क्या आपका विचार है, कबीर पंथ का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो हमने कहा कबीर पंथ का मुख्य सिद्धांत है, कबीर साहब का मुख्य सिद्धांत है कि जो जड़ है उसकी पूजा नहीं करना बल्कि चेतन की पूजा करना। अंधविश्वास, रूढ़िवादी, आडंबर, पाखंड से बचना, झूठ, छल, कपट, चोरी आदि से बचना, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, दुर्गुणों को दूर करना, सब बुराइयों को त्याग कर अपने जीवन को अच्छा बनाना। तो उन्होंने कहा, साहब जी ये तो त्यागने की बात हुई, ये तो ना करने की बात हुई, करना क्या चाहिए? प्रत्येक कबीर पंथियों को जो गुरु से दीक्षित है उन्हें करना क्या चाहिए? कई बार देखा जाता है कि दूसरे पंथ के लोग सुबह शाम सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, शाम को पाठ करते हैं, लेकिन कुछ लोग कबीर पंथ में जब दीक्षित हो जाते हैं तो सब कुछ करना छोड़ देते हैं। जड़ को तो पूजना छोड़ ही देते हैं, चेतन को भी मानना छोड़ देते हैं। कबीर साहब ने का मुख्य ग्रंथ बीजक है और बीजक में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, कागे गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। साहब 4 चरण, 4 नियम साधना के बताते हैं कि पहली बात है कि सकलो दुर्मति दूर करो। हम मानव हैं और मानव में सबसे श्रेष्ठ बुद्धि होती है। बुद्धि अगर श्रेष्ठ ना होती तो मानव मानव नहीं रह जाता और कुछ ही रह जाता। आज आदमी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सकलो दुर्मति, जो बुरी बुद्धि है, खराब बुद्धि है, दुर्मति है, उसे दूर करो। ये सबसे बड़ी साधना है। यज्ञ करना, पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना आदि सरल है, लेकिन अपनी बुद्धि को ठीक करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि पहले तो हमें विश्वास ही नहीं होता कि हमारी बुद्धि खराब है। अगर घड़ी बिगड़ जाती है तो लोग कहते हैं कि ये राइट टाइम नहीं दिखा रही है, सही टाइम नहीं बता रही है, बज रहा है 3 और ये बता रही है 5, इसलिए घड़ी खराब है। तो मैकेनिक को दिखाते हैं, घड़ी की सुधरने के लिए दुकान है। टीवी, कूलर, पंखा, मोबाइल अगर बिगड़ जाए तो उसके सुधरने के लिए दुकानें हैं। आदमी तुरंत ले जाता है, उसे बनवा लेता है। लेकिन आदमी की बुद्धि बिगड़ जाए तो उसके लिए कोई दुकान है कि आदमी की बुद्धि सुधरने का कोई दुकान खुला हो? अगर किसी का बिगड़ गया हो तो तुरंत उसे ले जाया जाए। आदमी की बुद्धि का सुधरने का कोई दुकान नहीं है। ज्यादा आदमी की जब विकृति होती है बुद्धि में तो वो पागल हो जाता है, तो सीधे पागल खाना ले जाया जाता है। लेकिन सुधार के लिए कोई पाठशाला नहीं है। लेकिन सत्संग एक ऐसा हॉस्पिटल कहा जाए या जो क्षेत्र कहा जाए, सत्संग बुद्धि को ठीक करने का, दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने का, इससे बढ़कर कोई हॉस्पिटल नहीं हो सकता। अगर आदमी की बुद्धि ठीक हो गई तो उसका पूरा जीवन ठीक है, क्योंकि दुर्बुद्धि में आदमी आपस में लड़ाई करता, भाई भाई लड़ते हैं, सास बहू लड़ती है, माता पिता लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं। ये दुर्बुद्धि के परिणाम हैं। लोग कहते हैं कि हमारी बुद्धि तो बड़ी अच्छी है, सद्बुद्धि है,
तो फिर पति पत्नी क्यों लड़ते हैं, बाप बेटा क्यों लड़ते हैं, सास बहू क्यों लड़ते हैं? क्योंकि बुद्धि है, लेकिन सद्बुद्धि नहीं, दुर्बुद्धि है। जिस दिन सद्बुद्धि आ जाए तो उस दिन ये लड़ाई झगड़ा तेरा मेरा ये सब बंद हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी जमीन को लेकर, थोड़े थोड़े रुपये पैसे को लेकर लड़ाई करते हैं। एक बार दो भाई आपस में जमीन के बंटवारा को लेकर लड़ रहे थे। एक कह रहा था ये जमीन मेरी है, दूसरा कह रहा था नहीं ये जमीन मेरी है। और पूरी जमीन के लिए नहीं लड़ रहा था, थोड़ी सी जमीन के लिए, एक हाथ जमीन के लिए। जो जमीन में खेत पर जो मेड़ होती है, बस मेड़ को लेके ही लड़ाई हो रहा था। एक कह रहा था कि ये मेरा है, दूसरा कह रहा था कि नहीं ये मेरा है। दोनों बोल रहा था कि ये मेड़ जो बनी हुई है, इसमें बांध जो बना हुआ है, ये मेरा है। तभी धरती माता हंसती है और कहती है, नादानों, न मैं तेरी हूं न मैं तेरी हूं, बल्कि तुम दोनों ही मेरे हैं। ये धरती किसी की नहीं हुई। कितने कितने बड़े राजा आए, महाराजा आए, जमींदार आए, धन दौलत वाले आए, सबने अपना बनाना चाहा जमीन को, संपत्ति को, लेकिन ये जमीन किसी की नहीं हुई। सब जमीन को छोड़कर चले गए। बड़े बड़े सिकंदर, पृथ्वीराज चौहान, हुमायूं, तैमूर लंग, न जाने कितने कितने बड़े खूंखार राजा आए और इस जमीन पर, इस मिट्टी पर समा गए, लेकिन जमीन किसी की नहीं हो पाई। इसीलिए एक बार जब राजा सिकंदर राज्य को जीतने के लिए सैनिकों के साथ बाहर गया हुआ था, अपने राज्य से दूर था, तभी अचानक राजा सिकंदर के पेट पर दर्द होता है। राजा सिकंदर की तृष्णाएं बहुत अधिक थी। आज आदमी की तृष्णाएं बहुत अधिक है और उम्र कम है। इच्छाएं बहुत ज्यादा है और उम्र बहुत कम है। इसीलिए इच्छा की पूर्ति करने के कार्य चाहना में कि इच्छा मैं सभी पूरी करूं, इस चाहना में आदमी अधूरा रह जाता है, असंतोष रह जाता है, सुखी और संतोषी नहीं रहता, क्योंकि आदमी की इच्छाएं बहुत है और सभी इच्छाओं को पूरा कर पाना भी असंभव है, क्योंकि जिंदगी अल्प है। राजा सिकंदर भी बड़ा तृष्णालु प्रवृत्ति का राजा था। वो चाहता था कि सारी पृथ्वी पर मेरा राज्य हो और मैं ही राजा रहूं, लेकिन सारी पृथ्वी पर तो नहीं, थोड़े ही राज्य जीत पाया था। अपने राजमहल से 40 किलोमीटर दूर था, एक जगह पड़ाव डला, हाथी, घोड़ा, ऊंट और कई राज्यों को जीत कर आया हुआ था। तो कई ऊंटों में सोना चांदी की पेटियां भी लदी हुई थी। धन दौलत से परिपूर्ण राजा, अचानक रात के 9 बजे पेट में दर्द होता है। ये मौत भी अचानक आती है, कभी किसी को बताकर नहीं आती कि कल मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये शरीर कभी नहीं बताता कि छूट जाएगा। पेट में दर्द हुआ, राजा ने, सिकंदर ने सैनिकों को बुलाया, मंत्री को बुलाया, हकीमों को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, क्योंकि सब राजाओं के साथ चलते हैं। सिकंदर ने कहा, चाहे जितना धन ले लो आप, 1 पेटी सोना ले लो, 2 पेटी सोना ले लो, लेकिन मुझे ठीक करो, मेरा दर्द को ठीक करो, मेरा रोग का इलाज करो। हकीमों ने कहा, डॉक्टरों ने नाड़ी देखकर हाथ की कहा कि राजा साहब, हम रोग का इलाज कर सकते हैं, लेकिन मौत का इलाज नहीं कर सकते। अर्थात हकीम, डॉक्टर जो थे वो समझ गए थे कि राजा का अब ज्यादा समय जिंदा रहना नहीं है। दर्द अधिक बढ़ा। राजा ने कहा, मेरा जितना धन दौलत है
वो सब दिखाओ मुझे, मेरा परिवार सब कुछ दिखाओ, मैं सब कुछ को देखना चाहता हूँ। क्योंकि अंतिम समय में आदमी के स्मृति में, दिमाग में वही संस्कार सामने आते हैं वो जीवन भर जो किए होते हैं। जो धन के पीछे जो दौड़ते हैं, जो पद के प्रति पीछे दौड़ते हैं, मरते समय आंखों के सामने धन, पद, व्यक्ति वही तो आंखों के सामने में घूमते हैं। राजा ने कहा जितना भी मेरा धन है, दौलत है, सभी लेकर आओ। मंत्री ने कहा राजा साहब असंभव है, समय बहुत कम है और आपके पास धन बहुत है। जितनी भी पेटियां थी सोना चांदी हीरा मोती की, मंत्री ने पूरी पेटी खोल दिया और पूरी पेटी खोलकर राजा की खाट, राजा का बिस्तर उन पेटियों, उन सोना चांदी के बीच में लगा दिया। राजा लेटा लेटा देखता, उठाता, उन्हें सीने से लगाता कि हाय, इन्हीं सोना चांदी हीरा मोती के पीछे मैंने बेश कीमती जीवन को खो दिया और ये आज मुझसे छूट रहा है। बहुत दुखी होता, बहुत पीड़ित होता। अंत में मंत्री से बोला कि मंत्री, क्या ये धन दौलत मेरे साथ जाएगा? मंत्री ने कहा एक फूटी कौड़ी भी आपके साथ जाने वाली नहीं है। ये पेटी तो छोड़ दो, एक छोटा सा मोती भी आपके कफन के जेब में नहीं रहेगा। इसीलिए कहा गया है इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया जहां से तो दोनों हाथ खाली थे। हम सब भी खाली हाथ इस संसार में आए और खाली हाथ जाना है। लेकिन आदमी अपनी बुद्धि को, सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदल लेता है, अर्थात यहाँ आकर माया का, तृष्णा का, मोह का पसारा पसार लेता है और जीवन भर उसी में दुखित सुखित होकर संसार से शिकायत करते करते चला जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, हमें जो बुद्धि मिली हुई है उसे हम सद्बुद्धि बनाएं। अगर हमारे अंदर सद्बुद्धि होगी तो थोड़ा धन में भी, छोटे घर में भी हम सुखी रह सकते हैं, और सद्बुद्धि नहीं रहेगी तो बड़ा घर होगा, बड़ा पद होगा, फिर भी हम शिकायत और रोते रहेंगे, दुखी रहेंगे। आज बड़े घर वाले लोग भी मिलते हैं, अमीर लोग भी मिलते हैं, बड़े पद वाले लोग भी मिलते हैं और बोलते हैं साहब जीवन में सुख शांति नहीं है, सब चीज है पर सुख शांति नहीं है। जरूरी नहीं कि धन से सुख शांति मिलती हो, सुविधाएं जरूर मिलती है। आप धन कमाइए, धन से गाड़ी बंगला बनाइए, लेकिन धर्म कमाइए जिससे कि आप अपने जीवन में सुख और शांति को पा सकेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो। सबसे पहले हम इस सत्संग में आए हैं तो अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलें, और जो दुर्बुद्धि है आपस में लड़ने का, गलत खाने का, गलत बोलने का, गलत सोचने का, ये दुर्बुद्धि के लक्षण हैं, इसको दूर करके जाएं। अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, आपस में प्रेम से रहें, भाई भाई लड़े ना, माता पिता का सम्मान करें। दूसरी बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अच्छा जन्म बनाओ, जीवन को अच्छा बनाओ। सब चीज अच्छा बनाते हैं, मकान अच्छा बनाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं तो अच्छे कपड़ा खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो अच्छी गाड़ी खरीदते हैं। हर चीज हम अच्छा तो चाहते हैं, किसके लिए? जीवन के लिए, पर जीवन को ही बिगाड़ के रख देते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं अच्छा जन्म बनाओ, काग गोन गति छाड़ी के हंस गोन चलियाओ। कौवे जैसी चाल हमारे अंदर आ गई है, कुछ कड़वा बोलना, गंदगी में बैठना, चंचलता, ये आदि दुर्गुण जो कौवा के आ गए हैं उसे दूर करें और हंस के जैसे सारग्राही बने। हंस को कहा जाता है कि अगर दूध और पानी मिलाकर रख दें तो दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। ठीक संसार में सार भी है, असार भी है, बुराई भी है, अच्छाई भी है। इसलिए हम अच्छाई को ग्रहण करें, बुराई का त्याग करें और अपने जीवन को सदगुरु कबीर साहब की इस साखी पर ढालने का प्रयास करें। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।